महामृत्युंजय का वास्तविक ज्ञान जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा, वो इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। दर्शकों, मैं पहले आपको सावधान करना चाहता हूं कि दुष्प्रचार से सावधान रहें। आजकल कुछ नेत्रहीन बाबा जो वैष्णव भेष में है, शिव की महिमा को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो मृत्युंजय का जाप है, मृत्युंजय मंत्र है, वो शिव का नहीं, वो राम जी का है। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिनको पूरा भारतवर्ष सुनता है वही इस प्रकार की बातें करते हैं, बाकी लोगों की तो बात ही क्या है। तो सावधान हो जाए। मृत्युंजय कौन है? जिन्होंने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की हो, मृत्यु विजयी हो, वो कौन है? शंकर है, क्योंकि शिव का ना तो आदि है ना अंत है। शिव को छोड़कर जो बाकी विभूतियां हैं वह सब शिव से प्रकट होकर शिव में पुनः स्थित हो जाती हैं। ये सत्य है। सबका जन्म होता है और पुनः महेश्वर शिव में उनका प्रवेश होता है। लेकिन मृत्युंजय केवल महादेव है, शिव है, ये उन्हीं का मंत्र है। क्योंकि वास्तविक स्थिति में केवल आपको शंकर ही पहुंचा सकते हैं, अन्य किसी देवत्व में इतनी ताकत नहीं है। दर्शकों, ये बहुत से लोगों का अनुभव है कि जो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना आरंभ कर देता है ना, वह उसी मंत्र का होकर रह जाता है। इतना शक्तिशाली यह मंत्र है। आप भी करके देखिए। तो कहा जाता है, शास्त्र में कहा गया कि यह मंत्र कभी व्यर्थ नहीं होता। कोई कितना भी कहे कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में केवल नाम ही आधार है, कोई कितना भी कहे, लेकिन आपको मंत्र जाप भी अवश्य करना है। आपको मृत्युंजय का जाप अवश्य करना है। मृत्युंजय का जो जाप होता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो शीघ्र आपके जीवन में प्रभाव प्रकट करने वाला होता है। दर्शकों, आपके कोई ग्रह स्थिति उत्तम नहीं है, आप परेशान हैं, आपके जीवन में क्लेश है, तो मृत्युंजय का जाप ग्रह शांति के लिए सर्वोत्तम है। इससे बेहतर कोई और मंत्र नहीं हो सकता है। शारीरिक रूप से आप अस्वस्थ हैं, बीमारियों ने घेरा हुआ है आपको या आपके किसी अपनों को, तो अब से जब से यह वीडियो आपके सामने आया तब से महामृत्युंजय का जाप करना आरंभ कर दें। और आपको भय है, आपको किसी ब्राह्मण देवता ने कहा है कि इस बालक की आयु तो अल्प आयु है, शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो अब से ही अपने उस बालक को इस मंत्र का जाप करने के बारे में अवश्य कहें। उसकी आयु दीर्घ हो जाएगी, लंबी आयु का स्वामी हो जाएगा। शंकर के आशीर्वाद से कोई देवता किसी भी जीव की आयु को नहीं बढ़ा सकता है। केवल महादेव शिव में यह सामर्थ्य है, क्योंकि वो महाकाल है, अन्य सभी काल के अधीन है। आयु वही बढ़ा सकता है ना जो काल के ऊपर नियंत्रण करता है, अन्यथा काल सबको खाता है। तो सबको मृत्युंजय का पाठ या जाप अवश्य करना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपको शिव के आशीर्वाद से कह सकता हूं कि जब आप इस मंत्र का जाप करना आरंभ करते हैं तब से लेकर आपके जीवन में कोई दुख प्रकट नहीं होगा। लेकिन विधि होनी चाहिए, कैसे जाप करना है वो इसी वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे आगे चलकर। पहले इसकी महिमा को समझते हैं कि अल्प आयु आपकी नहीं होगी। और आगे कहा गया कि ये ऐसा नहीं है कि आपको स्वयं ही जाप करना है, आप अपने किसी चहेते, किसी संबंधी के पक्ष में आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो शीघ्र फलदायी होगा। कहा गया कि कोई भयंकर बीमारी आपके घर में आन पड़ी है, आप परेशान बैठे हैं, हॉस्पिटल के चक्र काटने पड़ रहे हैं, बहुत धन व्यय हो रहा है और आपका जो मरीज है वो भी सही नहीं हो रहा है, तो उसे कहना कि बिस्तर पर लेटे लेटे ही 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप कर देना। कोई भी असाध्य बीमारी, बड़ी से बड़ी भयंकर बीमारी शीघ्रता से आपका साथ छोड़ देगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। कहा गया
आप चाहते हैं कि आप या आपका कोई अपना प्रिय संबंधी अकाल मृत्यु का शिकार ना हो जाए। अकाल मृत्यु कैसे होती है? जैसे कोई पानी में बहकर मर गया, अग्नि में जलकर मर गया, बात समझ में आ रही है ना? या किसी की दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट से मर गया, ये अकाल मृत्यु होती है। शिव के भक्त की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। एक बार 10,000 संख्या में महामृत्युंजय का जाप कर लेना, आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये बाबा का प्रसाद है। जितनी सामर्थ्य महादेव में है, अन्य किसी देव में उतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि बाकी तो देव है, लेकिन बाबा महादेव है। जो हम सबको दे वो देव हो सकता है, लेकिन जो देवों को भी देता है वो महादेव होता है। ये शिव का सामर्थ्य है, ये शिव की महानता है। तो शिव के शरणागत आए, आपके साथ कोई अनिष्ट नहीं होगा। दर्शकों, हम विधि बताने वाले हैं आपको। उससे पहले समझें कि अगर आपका कोई व्यक्ति संकट में है, भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, तो आप उसके पक्ष में, हमारा सबका दायित्व बनता है कि शंकर जी के सामने बैठकर 1000 संख्या में महामृत्युंजय का जाप उसके पक्ष में संकल्प ले कि यह जाप उसके लिए किया जा रहा है, तो वह स्वस्थ अवश्य हो जाएगा शंकर के प्रसाद से। दर्शकों, विधि बताते हैं। इससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि जब शिव की आराधना करते हैं ना, तो हमें वो परम गति प्राप्त होती है। और आजकल हमने देखा कि YouTube के ऊपर, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शिव की भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाला बहुत कम लोग हैं। उनकी महिमा को कम करने वाले बहुत लोग हैं। शिव की महिमा को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिव के भीतर से अनेकों शिवभक्त प्रकट होते रहते हैं और पुनः शिव की महिमा का बखान करते रहते हैं। यह यज्ञ है, आप भी आहुति डालें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सब लोगों तक यह ज्ञान प्राप्त हो सके, सबके भीतर इस ज्ञान का जागरण हो सके, तभी बात बनेगी। अन्यथा लोग तो महिमा को कम करने का प्रयास कर ही रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यूट्यूब इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचा दे और सबके भीतर जागृति हो सके। सब लोग शंकर की भक्ति की तरफ आए। जो वास्तविक भक्ति है, जो करने योग्य भक्ति है, वो शंकर की भक्ति है। दर्शकों, मंत्र अगर बीज के साथ किया जाए, जैसे ओम हौम जूम सह, ओम भूर भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मां अमृतात्। ओम, बात समझ में आ रही है ना? स्वहा भुवः भू, ओम सह जूम हौम। ये बीज लगाकर, पहले जब हम बीज मंत्र लगाते हैं, जैसे ओम ह्रौम जूम सह, तो मंत्र खुलता है। जब पुनः इसको वापस अंत में उल्टा करके लगाया जाता है, तो मंत्र बंद होता है। यानी जो मंत्र से शक्ति प्राप्त हुई वो हमारे भीतर स्थित रहती है, हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। तो इस प्रकार आपको मंत्र हमने बताया, उसका जाप करना है। साधारण रूप से भी कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्ष्य मां अमृतात्। यह मूल मृत्युंजय मंत्र है। इसके आगे और पीछे जब बीज को जोड़ा जाता है तो यह अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। गहराई से किसी अन्य वीडियो में समझाएंगे, यह वीडियो लंबा हो सकता है। तो किस दिशा में बैठकर इसका जाप करना चाहिए? दर्शकों, सबसे उत्तम दिशा, महान दिशा उत्तर दिशा होती है। और उत्तर दिशा में भी किया जा सकता है, पूर्व में भी किया जा सकता है, पूर्व दिशा की ओर। कुश का आसन लगाया जा सकता है, या कोई साधारण आसन जो आपके घर में उपलब्ध है। कहां करें? प्रत्येक स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन शांत एकांत स्थान अगर प्राप्त हो जाए, उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। एक पात्र जल का भरकर आप साथ में रख सकते हैं। जब इसका संकल्प करें कि आज मैं 108
संख्या में महामृत्युंजय का जाप करूंगा। उसके बाद उस जल का आचमन शंकर जी को भी करवाएं और स्वयं भी कर सकते हैं। वो एक्टिवेट हो जाता है जल, उसमें ताकत आ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कमेंट करोगे, आप हमसे कहोगे, तो हम आपके सामने महामृत्युंजय के और भी जो गहरे से गहरा ज्ञान है वो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।